ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ सारे किवे हो ज़रूर बताओगे मेरे कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी इत्तेफाक साढ़े अपने चैनल तनु वाले इश्क तो गाइस, अगर तुमको पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आ रही है तो ये बारिश की बैकग्राउंड है। जो बिजली है वो बहुत तेज कड़क रही है, तो इस पर मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। तो अब चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में हमने देखा था हमारी रुद्रा जो थी वो बहुत प्यार से काशी से डील करी थी, और काशी विलायत के प्यार में एकदम से पिघल सी गई थी। और इधर इन दोनों में बहुत ही क्यूट क्यूट से मोमेंट हो रहे थे कि देखने में लाजवाब लग रहा था। और अब चलते हैं आगे। तो इधर ये लोग खुश तो थे, ये लोगों के बीच में जो प्यार का इजहार था वो भी हो चुका था। काशी को ये अब पक्का हो चुका था कि रुद्रा उससे प्यार करती है, और रुद्रा ये काशी को एहसास और महसूस करवा चुकी थी कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इधर कोई झूठ नहीं है। और पर ये दोनों लोग जो थे वो भूल चुके थे कि इनकी एक और फैमिली मेंबर है, जो कि है हमारी जिया। वो जिया को भूल ही चुके थे कि जिया को पार्टी में ये लोग छोड़ के आ गए थे। और इधर ये लोग जो है वो उठते हैं, पहले तो नहलाते धुलाते हैं, और फिर जब ये लोग बाहर आते ही हैं कि तब तक इनके घर की जो रिंग बेल है, मतलब कॉलिंग बेल, वो बजने लगता है। और जो रुद्रा थी वो बोलती कि अब वो कौन आ गया होगा। जो काशी थी वो बोलती कि पहले देख तो ले, फिर पता चल जाएगा। और इधर से जो काशी थी वो जाती है डोर के पास, वो डोर ओपन करती है, और करके वो देखती क्या है कि सामने जो है वो नीरजा, चांदनी, साथ ही साथ महर और जिया खड़ी हुई थी। जिया तो काशी को देख के ही उसको पहले आके हक करती है और बोलती कि आप ठीक हो ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना, आप ठीक हो ना काशी। जो काशी थी वो जिया की तरफ देखती हुई थी कि हाँ जिया, मैं ठीक हूँ, क्या हो गया तुमको, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। जो जिया थी वो बोलती कुछ नहीं हुआ। और जो काशी थी वो तब तक ना अपने घुटनों पे आ चुकी थी, मतलब जिया के बराबर। और जो जिया थी वो काशी को हक करके रखी हुई थी। थोड़ी देर बाद जो जिया थी वो हटती है, और हटते हुए काशी की तरफ जब देखती है ना, तो उसकी नेक पे ये जो निशान बने हुए थे, वो एक तो रुद्रा ने उसके गले पे इतनी जोर की पकड़ी थी उसके सामने ही, और ऊपर से जो उनके बीच रात का हुआ उसका तो अलग ही मार्क्स बने थे। जो जिया थी उसको लगा थी कि शायद रुद्रा ने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पीटा होगा, और इसी चीज़ का वो निशान है। जिया काशी को छोड़ती है और दौड़ के जाती है रुद्रा के पास, और जाके ना जो रुद्रा थी वो तब तक खड़े होके मतलब आ रही थी इधर गेट के पास। और जिया एकदम से जाके उसको इतना जोर जोर की मतलब मुंह से मारना शुरू करती है उसकी लेग्स पे, क्योंकि वो उतनी ही छोटी थी, ज़्यादा तो बड़ी थी भी नहीं वो। और रुद्रा भी लगी क्या हुआ जिया, तुम ठीक हो ना, मार क्यों रहे हो, अरे मुझसे बात तो करो, बोलो तो क्या हुआ। वहाँ पे जो जिया थी वो बस रोए जा रही थी और बोले जा रही थी कि आपने काशी को मारा, आपने काशी को मारा, आप बहुत गंदी हो पीपो, आप बहुत ज़्यादा गंदी हो। और ये बोल बोल के वो बस उसको मारे जा रही थी। इधर जो काशी थी वो दौड़ते हुए आते हैं, बोलती कि जिया 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 रुको रुको रुको, क्या हो रहा है तुमको, क्यों मार रही हो। जो काशी थी वो ये बोल के जिया को मतलब बहुत टफली उसको ठंडा करने की कोशिश कर रही थी, पर जो जिया थी वो रुकने का नाम ही ले नहीं रही थी, वो बस मारे जा रही थी। जो काशी थी वो जिया को पकड़ती है, उसको एकदम से हक कर लेती है। जो जिया थी वो भी उसको हक करती है और रोती रहती है कि आपको आपको इन्होंने मारा, आपने कुछ बोला क्यों नहीं, आप पुलिस को फ़ोन कर देते, आप आंटी को फ़ोन करते, आप मुझे फ़ोन करते, आप क्यों उनकी मार सहते रही। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि नहीं जिया, किसी ने मुझे नहीं मारा, तुम्हारे पीपो ने मुझे नहीं मारा जिया, तुम शांत हो जाओ। वहाँ पर काशी बहुत देर लगा के जिया को शांत करवाती है, पर फिर भी जो जिया थी वो काशी से लिपटी हुई थी। इधर जो नीरजा थी वो और बाकी जो इनकी तीनों लोग थे वो लोग बस देखे जा रहे थे पूरा सीन। जो रुद्रा थी वो भी बैठ के नीरजा को देखे जा रही थी, मतलब पता नहीं क्यों ही वो टेंशन देती रहती है नीरजा को। नीरजा तो बेचारी अच्छी भली है। और इधर जो नीरजा थी वो काशी की तरफ देखती है और बोलने लगती है, वैसे काशी, वैसे रात को तकलीफ थोड़ा ज़्यादा हो गई होगी ना तुमको, मतलब ऐसे इतनी सारी मार्क्स है, और ऊपर से हमारे लॉयर साहब, ये तो पता नहीं क्या ही जुल्म ढाई होंगी तुम्हारे ऊपर।
है ना काशी? जो काशी थी वो बोलती क्या नहीं चाची, ऐसा कुछ नहीं है, आपको तो दिख ही रहा है कि जिया कितनी ज़्यादा मतलब सोच रही है इस बात को, आप क्यों उसको और ज़्यादा बढ़ावा दे रही है? जो नीरजा थी वो बोलती कि नहीं नहीं, हम उस माइंड में बात नहीं कर रहे। वैसे क्या बोलते हो, चांदनी और महल, अभी काशी हमारी बहुत जल्दी खुशखबरी सुनाएगी ना? वो आप, वो जो चांदनी थी वो हंसते हुए ना काशी की तरफ देख रही थी, वो बोलती कि हाँ नीरजा, मुझे भी लगता है खुशखबरी बहुत जल्दी आ जाएगी, क्या बोलते हैं आप महर? जो महर थी वो बोलती कि हाँ मुझे तो लगता है ना, एक हफ्ता बहुत ज़्यादा होगा, इससे पहले खुशखबरी आ जाएगी, क्या बोलते हो काशी? ऐसे ही होगा ना? जो काशी थी वो बोलती कि किस बात की खुशखबरी, कल तो हो गई थी ना सारा कुछ, मतलब आप लोगों ने अनाउंस तो कर ही दिया था, मैं आपके साथ 10 साल तक कांटेक्ट पे हूँ। यहाँ पर जो महर थी वो बोलती कि अरे बुद्धू, वो वाला नहीं, वो तो है ही, इससे ज़्यादा वाली खुशखबरी। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि है, ऐसा कैसा खुशखबरी? जो नीरजा थी वो बोलती कि अरे वो तुम माँ बनने वाली हो ना, लॉयर साहब की बच्चे का माँ। वहाँ पर जो काशी थी वो एकदम से खांसने लगती कि क्या बोल रहे हैं वो। जो रुद्रा थी वो खुद भी थोड़ा सा चौंक गई थी। जो जिया थी वो बोलती कि क्या मतलब काशी, आप प्रेग्नेंट हो? आप, आपकी बेली पे बेबी है? आप आपकी बेली पे बेबी और फिर भी आपने मुझे आपकी थाइस पे बैठा के रखा है, ऐसा कैसे हो सकता है? और ये बोल के जो जिया थी वो उधर से उठ ही जाती है, वो उठ के ना काशी के साइड में बैठ जाती है और एकदम से काशी को हक कर लेती है। जो काशी थी वो दिखी कि क्या बोल रही हो, तुम क्या कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट नहीं हूँ। जिया रुक जाओ, नीरजा जी क्या बोल रही हैं आप? जो नीरजा थी वो तीनों लोग ही हंसने लगते, बोलती कि हाँ मतलब जिया तो बच्ची है, फिर चलो छोड़ो, पर हम तो एडल्ट है ना, हमको तो समझ आता है ये तुम्हारा खिला खिला सा चेहरा, ये इतने सारे मार्क्स, और क्या बोले काशी, तुम्हारे फेस की ये जो रंग है, ये जो रूप निखर के आ रहा है, हमको समझ आ रहा है। वहाँ पर जो रुद्रा थी उसकी फ़ोन में फ़ोन आने लगता है, वो बोलती कि एक्सक्यूज मी गाइस, आई हैव टू गो। और ये बोल के जो रुद्रा थी वो उधर से कट लेती है। जो काशी थी वो बोलती क्या आप लोग भी मतलब कुछ भी बोल देते हो। वहाँ पर जो नीरजा लोग थे वो तो हंसते लगते, बोलती कि हाँ अरे शादी हमारी पहले ही क्यों ना हुई हो, बच्चे तो तुम ही करोगे पहले, जिस हिसाब से लॉयर साहब तुमसे बर्ताव करते हैं, भाई गुड न्यूज़ तो जल्दी आ जाना चाहिए। वहाँ पर ये लोग मिलके जो काशी को है वो बहुत ज़्यादा छेड़ रहे थे, और काशी शर्म से एकदम से पानी पानी हो रही थी। और इधर से कुछ देर बाद जो नीरजा लोग थे वो उधर से चले भी जाते। जो जिया थी वो बोलती काशी सच बताओ, आपकी बेबी पे बेबी है क्या? जो काशी थी वो बोलती नहीं बुद्धू, मेरी बेबी तो आप हो ना, आपके लिए मैं कोर्ट पे केस लड़ रही हूँ ना, कुछ दिन बाद आपके कस्टडी है वो मुझे मिल जाएगी, और फिर आप मुझे मम्मा बुलाओगे, मैं आपको बेटा बुलाऊंगी, और मस्त लगेगा, हम दोनों कितना मज़े करेंगे, मतलब तुम जेंजी और मैं मिलेनियर, मज़ा आ जाएगा। जिया, जो जिया थी वो बोलती कि अरे बुद्धू, पहले ये तो ठीक कर लो, मैं अल्फा हूँ और आप हो जेंजी, मिलेनियर होती तो आप 35 साल की होती, अभी 30-35 साल का, आप उतनी उम्र के हो क्या? वहाँ पर जो जिया और काशी थे वो दोनों हंसने लगते। जो जिया थी वो बोलती कि पर हमारे घर पे एक है मिलेनियम। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि हाँ पता है, वो तुम्हारी पीपो ना। वहाँ पर जो जिया थी वो बोलती कि हाँ सही समझे आप, पर वो बहुत ज़्यादा गंदी है, आपको मारती है वो। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि जिया एक बात बताओ। जो जिया थी वो बोलती कि हाँ बोलो क्या बात है। जो काशी थी वो बोलती कि वो तुम्हारी पीपो ने मुझे बोला कि वो मुझसे प्यार करती है, क्या तुमको कोई प्रॉब्लम है? जो जिया थी वो एकदम से उछल के जाती है काशी के पास और उसको हक कर लेती है, और वो बोलती है कि मुझे कब से पता था, मुझे कब से पता था, मुझे लग ही रहा था आप दोनों एक दूसरे से कि प्यार करते हो, पर मैं मेरे पास सबूत नहीं थे, पर हाँ कुछ ऐसे भी चीज़ें थे जो मैंने देखे, मैंने महसूस किए, पर आज पक्का हो गया, पिप्पो आपसे प्यार करती है और आप पिप्पो से प्यार करते वो हो। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वहाँ पर जो काशी थी वो जिया को देख के इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी कि ये बेचारी लड़की इतनी छोटी सी, उसको पता है, और मैं एक गधी हूँ जो मुझे कुछ नहीं पता चलता है। और
तब तक जो रुद्रा थी वो भी आ चुकी थी। तो वो आके ना एकदम से काशी के पास बैठती है और बैठ के मतलब एक हाथ जो थी वो काशी की शोल्डर पे थी और बहुत ही करीब होके वो बैठी थी काशी के। और फिर बोलती है कि क्या बात हो रही है तुम दोनों में। जो काशी थी वो बोलती थी नहीं कुछ बात नहीं, कुछ बात नहीं हो रही है, बस हम ऐसे ही बात कर रहे थे। वहाँ पर जो जिया थी वो बोलती कि मुझे पता ही था आप लोग ना एक दूसरे से प्यार करते थे, मुझे पता था। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि हाँ बूढ़ी अम्मा जो हो तुमको तो पता ही होना हो, सारा कुछ तुमको पता होता है। वहाँ पर जो जिया थी वो काशी से पास बैठ के एकदम से हंसे जा रही थी। तभी जो रुद्रा थी वो बोलती कि चलो आज लंच हम बाहर करें, कि वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि जिया के खाने का कोई भी लेट हो। पापा जो काशी थी वो बोलती कि अरे रुकिए मैं थोड़ी ही देर में बना दूंगी। जो रुद्रा थी वो बोलती कोई ज़रूरत नहीं मोहतरमा अपनी इतनी सुंदर सुंदर हाथों को कष्ट देने की, हम बाहर से खा के आएंगे क्योंकि पैसे बहुत है मेरे में, ठीक है ना, चलो। और ये बोलते जो रुद्रा थी वो जिया को बोलती कि चलो मैं तुमको तैयार करवा देती हूँ। पापा जो जिया थी वो बोलती कि नहीं मैं जाऊंगी काशी के साथ, मुझे काशी के साथ ही अच्छा लगता है। और जो काशी थी वो रुद्रा की तरफ देखती है और आहट मारती है और उसकी तरफ से ना यूँ हाई फाई करते हुए ये दोनों लोग चले जाते हैं। जो रुद्रा थी वो बस बैठे हुए इन दोनों को देखती रहती है। कुछ देर बाद ये लोग जब निकल के आते हैं भाई साहब, ये दोनों पता नहीं कब एक दूसरे के लिए कपड़े भी शॉपिंग करके आ चुके थे कि ट्विनिंग हो गई थी इनकी। यहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि वाह, मतलब तुम लोगों ने ट्विनिंग भी कर लिया और मुझे शामिल भी नहीं किया। जो जिया थी वो बोलती ट्विनिंग बस दो लोगों पे ही होती है, आपको आना है तो वो ट्रिपलिंग हो जाएगी, तो आप वैसे भी वाइब नहीं क्रिएट कर पाते हो, आप अपना चीज़ें ही पहनो। और ये बोल के ये दोनों लोग जो है वो आगे चले जाते हैं चल के। जो रुद्रा थी वो भी इनके पीछे जाती है। ये लोग मस्त पूरा दोपहर घूमते हैं, खाना पीना खाते हैं और मस्त थक के जो है वो घर पे चले आते हैं। जो जिया थी वो भी अब मतलब इतनी थक गई थी कि उसको नींद आ रहा था। जो काशी थी वो भी वैसा ही उसका हालत हो चुका था। जो रुद्रा थी वो जिया को तो गोद में उठा चुकी थी और जो काशी थी वो चल के आ रही थी। ये दोनों मस्त एक दूसरे की हाथ पकड़ के चले आ रहे थे। जो काशी थी वो बोलती थी मेरे तो घर पे जाना होगा। जो रुद्रा थी वो बोलती थी हाँ तो जाओ ना, रोका किसने तुमको, सामने वाले घर पे तो रहती हो तुम। जो काशी थी वो बोलती पर जिया। जो रुद्रा थी वो बोलती कि जिया क्या, जिया मेरे साथ जाएगी, मेरे रूम में सोएगी। और ये बोल के जो रुद्रा थी वो उसको लेके आ भी जाती है। जो काशी थी वो भी अपने घर पे जाती है, जाके ड्रेस चेंज करती है और मस्त सी एक शर्ट पहन लेती है और नीचे एक चड्डी टाइप, चड्डी इन द सेंस कि वो शॉर्ट्स जो होता है वो। और वहाँ पर जो काशी थी वो बस बैठी हुई थी, अपनी विंडो से बाहर देख रही थी और सोच रही थी कि ज़िंदगी कितनी रैपिडली चेंज होती है ना। कभी हमको कुछ सोचता ही नहीं कि क्या होगा आगे हमारी ज़िंदगी में, और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये भी होगा, हमने सोचा ही नहीं था। और कभी कभी ज़िंदगी इतनी अचानक से अचंभित कर देता है कि हम लोग बस सोचते रह जाते कि ये भी देखना होगा। और यही सोचते सोचते जो काशी थी वो मस्त अपने टाइम को गुजार रही थी। तभी उसको अचानक से फील होता है कि कोई इंसान उसके पीछे से आके उसकी बैले पे अपना हाथ रख के उसकी शोल्डर पे अपनी सर को रख के बस खड़ी हुई है उसके पीछे। उसकी एहसास बहुत ही जाना पहचाना था। उस इंसान का फ्रेग्रेंस बहुत ही पहचाना सा था। उस इंसान की हर एक वो एहसास ऐसा लग रहा था कि बस अभी तो छू के गया ये एहसास, ये तो भूलने वाली चीज़ भी नहीं है। और हाँ, ये कोई और नहीं था, ये काशी की रुद्रा थी। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि आप इधर क्या कर रहे हो। जो रुद्रा थी वो बोलती कि मैं इधर प्यार करने आई हूँ अपनी काशी को। जो काशी थी वो बोलती कि अच्छा तो ऐसे प्यार होता है। जो रुद्रा थी वो बोलती कि नहीं, इससे आगे भी कुछ होता है, शायद मैंने आपको कल रात को डेमो दिया था। जो काशी थी वो उसके हाथ पे मारती है, बोलती कि एकदम से गंदी बात नहीं, वैसे जिया किधर है। जो रुद्रा थी वो बोलती कि जिया जिया सो रही है, उसको सुला के ही आई हूँ मैं। और ये बोल के जो रुद्रा थी वो काशी को बहुत टाइटली हग करती है, उसके शोल्डर पे
वो अपने लिप्स को छुआती है, उसके नेक पे छुआती है, उसकी कानों पे छुआती है एंड देन उसकी चिन पे छुआती है। और जो काशी थी वो बस बहुत दूर देखे जा रही थी। ये रात की लाइटिंग हुई शहर को, इस रात की उस चाँद को, इस रात के आसमान को बस देखे जा रही थी। और इधर जो रुद्रा थी वो उसके पीछे खड़ी हुई थी। वो पूछ रही थी कि क्या हुआ? तुम बाहर क्या देख रहे हो? जबकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो काशी थी वो बोलती थी हाँ, बस कुछ देख रही थी, कुछ सोच रही थी कि कितनी अजीब सी है ना ज़िंदगी, कितनी सुंदर रंग भी दिखाता है और कभी-कभी एकदम से अंधेरा भी छा देता है। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि हाँ, ऐसा तो होता है, ये तो टर्म समय का खेल है, अब क्या कर सकते हैं। वैसे अगर तुम मुझे समय दो तो मैं तुमको अपना खेल भी दिखा सकती हूँ। और ये बोल के ना जो रुद्रा थी वो काशी की पूरा नेक पे वो किसेस करने लगती है। जो काशी थी वो बोलती कि अच्छा, तो यही आपका खेल है? जो रुद्रा थी वो बोलती कि नहीं, इससे गहरा भी हम जा सकते हैं। और ये बोल के जो रुद्रा थी वो एकदम से काशी की शर्ट को थोड़ा-थोड़ा करके ओपन करने लगती है और उधर से उसकी शोल्डर से उसकी शर्ट जो है वो नीचे की तरफ लाने लगती है। जो काशी थी वो बस स्टड खड़ी हुई थी और जो रुद्रा थी वो एक-एक करके उसकी हर उँगलियों से काशी को छू रही थी। जो रुद्रा थी वो इतनी प्यार से काशी को छू रही थी जैसे वो मानो मलमल के कपड़े को। और गाइस, आज हम इधर से ही जाते हैं, आगे देखेंगे इस स्टोरी में क्या होता है। और आज हम जा रहे हैं क्योंकि मेरे को कुछ काम आ गया, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग अच्छे वाले रहो और ध्यान रखो अपना, ठीक है। तो टाटा, बाय बाय, राधे राधे।